हम्म। तो जैसे स्टूडेंट हाउसवाइफ एम्प्लॉय था, स्टूडेंट के लिए था पार्ट टाइम का अपॉर्चुनिटी बताना। हाउसवाइफ के लिए था कि एक सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए बताना, है ना। और एम्प्लॉय के लिए था कि एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने का, और हमें देना है कुछ सॉल्यूशन। तो लाइक जैसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या करते हैं, या मैं क्या करती हूँ, इसमें आप लोग ये चीज लिखो कि मैं एक ग्लोबल वेलनेस प्रोजेक्ट पे काम करती हूँ। नहीं तो वेलनेस कंसल्टेंट लिख सकते हो। नहीं तो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर बोल सकते हो खुद को। अपॉर्चुनिटी देते हो, है ना। अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर हो गया। नहीं तो आप डिजिटल एंटरप्रेन्योर बोल सकते हो। अब डिजिटल एंटरप्रेन्योर, वेलनेस एंटरप्रेन्योर, है ना। ऐसा बहुत सारा चीज है जो आप बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू पर्सन। आप आपके सामने देख रहे हो कि सिर्फ ये ऐसा पर्सन है जिसको काम का जरूरत नहीं है, जो सिर्फ प्रोडक्ट का हो सकता है यूज कर सकते हैं, तो उनको मुझे क्या बोलना है, सिंपल, कि मैं एक वेलनेस एंटरप्रेन्योर हूँ, जहाँ पे मैं कुछ पर्सन को हेल्थ के बारे में गाइड कर देती हूँ। ठीक है। तो वहां पे प्राइमरी फोकस क्या रहा, कि हेल्थ के बारे में बातचीत हुआ, राइट। और ऐसा पर्सन देख रहे हो उम्र में छोटे हैं, एक्साइटेड है, आपके जैसे है ना। तो उनको आप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो। अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या बोल सकते हो, कि मैं एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर हूँ, जहाँ पे मैं सपोज मैं अब देखती हूँ कि वो स्टूडेंट है, जहाँ पे मैं स्टूडेंट लोगों को पार्ट टाइम में अपॉर्चुनिटी देती हूँ कि वो एक्स्ट्रा इनकम कर सके डिजिटल सोशल मीडिया के साथ साथ। ये हो गया। हाउसवाइफ के साथ भी सेम, कि मैं हाउसवाइफ को एक सेल्फ आइडेंटिटी बनाने का मौका देती हूँ, जहाँ पे वो सोशल मीडिया के थ्रू अपने सेल्फ आइडेंटिटी को बना सके और अपना अर्निंग भी स्टार्ट कर सके। एम्प्लॉय के लिए भी सेम चीज। मैं एम्प्लॉय को कुछ ऐसा एम्प्लॉय को हेल्प करना करती हूँ, जहाँ पे वो पार्ट टाइम में अपना एक्स्ट्रा इनकम को वो जनरेट कर सके थ्रू सोशल मीडिया। ठीक है। तो ये ऐसे तरीके से हम लोगों को सिर्फ बोलना नहीं है कि मैं वेलनेस ऑनलाइन काम करती हूँ, मुझे क्या बोलना है, ऑनलाइन के साथ साथ कुछ उनको क्या प्रॉफिट होगा वो मुझे बोलना है। ये मैं करती हूँ, मेरा बात बोल दिया, बट उनका क्या प्रॉफिट होगा ये मुझे फील कराना है उनको। समझ रहे हो। ठीक है। तो आई होप क्लियर हुआ इतना। जैसा भी पर्सन है, अगर मैं अभी आप लोगों में से किसी को पूछूं कि सपोज एक एम्प्लॉय पर्सन है, जॉब करते हैं, ठीक है, 9 to 5 जॉब में है, इनको मैं अगर अपना इंट्रोड्यूस देना चाहती हूँ, इंट्रोडक्शन अगर देना चाहती हूँ, तो कैसा होगा। कौन बताना चाहोगे, अनम्यूट करके बोल सकते हो। हाँ बोलो। मैं एक वेलनेस एंटरप्रेन्योर हूँ जहाँ पर मैं जॉब पर्सन्स को पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा अर्निंग करने में हेल्प करती हूँ। हम्म। पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा अर्निंग करने के लिए मौका देती हूँ, ओके, हाँ। ठीक है। ठीक है, समझ रहे हैं। सपोज एक स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं, और वो पढ़ाई के साथ साथ आप उनको इंट्रोड्यूस देना चाहते हो, इंट्रोडक्शन, तो उनको क्या बोलोगे। या तैयारी कर रहा है कोई भी जॉब जॉब अपॉर्चुनिटी का, है ना, जॉब के बारे में तैयारी कर रहा है, तो आप उनको क्या इंट्रोड्यूस करोगे खुद को। हाँ जी, बोलो कोई एक। बोलो बोलो, कोशिश करो, बोलना। रेणुका मैम तो एक बार बोले हो, दूसरा कोई बोलो। मौका मिल रहा है, बोलना स्टार्ट करो। कि मैं एक वेलनेस एंटरप्रेन्योर हूँ, और मैं स्टूडेंट को अपना पढ़ाई के साथ साथ अपना एक्स्ट्रा को जनरेट कर सके सोशल मीडिया के थ्रू। एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा को नहीं, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सके, है ना। हाँ, तो यहाँ पे वेलनेस एंटरप्रेन्योर ना बोल के अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर बोलो। अच्छा। वेलनेस का बात हेल्थ में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है सुनने में। तो आप अगर स्टूडेंट को बोल रहे हो तो आप बोलो कि ये चीज बोलो, है ना।
स्टूडेंट देख रहे हो, बात कर रहे हो, बस में है, ट्रेन में है, ट्राम में है, जहाँ पे भी है। एक्चुअली मैं क्या है ना कि स्टूडेंट, जो ऐसा स्टूडेंट है जो जॉब का तैयारी वगैरह कर रहे हैं, उनको मैं पार्ट टाइम में, अगर वो कुछ अपने साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ कुछ करना चाहते हैं, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हूँ। और जिसमें काम रहता है, सोशल मीडिया का काम मैक्सिमम रहता है। तो ये चीज है। अब ना क्या आएगा ऑब्जेक्शन, देखो। कोई कोई स्टूडेंट ऐसा रहेगा, नहीं सर मैं तो ज्यादा सोशल मीडिया यूज नहीं करती हूँ, है ना। कोई 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 ऐसा रहेगा, तो आप उनको क्या बोलोगे? तो सोशल मीडिया आज के डेट में तुम सोशल मीडिया यूज नहीं करते हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या व्हाट्सएप नहीं यूज करते हो? यूट्यूब नहीं यूज करते हो? और व्हाट्सएप यूट्यूब कौन नहीं यूज करता है आज के डेट में? कौन ऐसा स्टूडेंट है? सब करते हैं। भले वो फेसबुक ना करे, इंस्टाग्राम ना करे, बट ये दो तो करे ही होंगे ना। समझ रहे हो? तो ये ऐसे बोलना है। हारना नहीं है। देखो आप लोग ना क्या कर रहे हो पता है? आप लोग सपोज किस किस को ड्राइविंग आता है? बाइक चलाना, स्कूटी चलाना किस किस को आता है? रेज योर हैंड। हाँ, अमन को आता है। अरे वाह। रेणुका मैम को भी आता है। वाह। चलो, कोई बात नहीं। तब तो बहुत अच्छा आपको फील कर सकते हो। देखो आप घर से निकले हो स्कूटी लेके, अपना बाइक लेके, या फोर व्हीलर लेके। इमेजिन जस्ट, चार चक्कर लेके हम लोग निकल रहे हैं, ठीक है, फैमिली को लेकर। जाना है बहुत दूर। हरियाणा से आना है वेस्ट बंगाल, झारखंड से आना है वेस्ट बंगाल, और मुन्ना से को वेस्ट बंगाल से जाना है दिल्ली सक्सेस डे में, ठीक है। चार चक्का लेके निकल रहे हो सर, अपने कार में पूरा फैमिली बैठे हैं। अब बात क्या है ना, लॉन्ग रूट है, लॉन्ग जर्नी है, रास्ता सफर बहुत दूर है। आप क्या चाहोगे? स्मूथली, मतलब रास्ते में कोई बम्पर ना हो तो चलेगा? बम्पर तो चाहिए ना। नहीं तो आपका स्पीड बहुत फास्ट होगा। तो अगर बहुत फास्ट हो जाएगा तो क्या होगा? खुद में प्रॉब्लम होगा, नहीं तो आपके कार में जो और दूसरे लोग बैठे हैं उनको प्रॉब्लम हो सकते हैं, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो कुछ भी हो सकता है प्रॉब्लम, है ना। तो छोटा छोटा जो बम्पर रहता है ना, उस बम्पर को आप कैसे हैंडल करके आगे बढ़ रहे हो, वो आपका मेन चीज है। आप एज अ ड्राइवर हो, तो आप जो ड्राइविंग कर रहे हो, तो जब दूर से ही आप देख रहे हो कि वहां पे एक बहुत ऊंचा ढाल है, बम्पर है, तो उसको आप क्या करते हो? एकदम जोर से करते हो क्या? नहीं करते हो ना। इजीली उसको पास ऑन करते हो। तो इजीली पास ऑन करने से क्या होगा? जो आपके कार में जो सब बैठे हैं वो भी सेफ रहेगा, आप भी सेफ रहोगे, आपका कार भी सेफ रहेगा। तो सेम हमारे पास भी ऐसा ऐसा ऑब्जेक्शन आता है। हमें अपना ऑब्जेक्शन को बहुत जल्दीबाजी से फास्ट नहीं फ्लो करना है। हमें बहुत धीरे धीरे आराम से पार करना है, चाहे ऑब्जेक्शन कुछ भी आए। ठीक है। तो ये चीज है। इसको मतलब समझो चीजों को, है ना। जैसे आज मैंने एक क्वेश्चन, मतलब आज मैंने एक क्लोजिंग कर रही थी, तो क्लोजिंग के टाइम में उनका क्वेश्चन है कि अरे तेरे कंपनी में ये कैश ऑन डिलीवरी क्यों नहीं है? भाई मैंने तो अपने सीनियर को ये क्वेश्चन नहीं किया था, और ये क्वेश्चन तो आई थिंक यूट्यूब पे किसी जगह में नहीं है कि कैश ऑन डिलीवरी फॉरएवर क्यों नहीं देता है। आप लोग बता सकते हो क्यों नहीं देता है? क्या हैंडल करोगे अगर आप होते, तो आप कैसे हैंडल करते इसको? इतना बढ़िया ब्रांड है, कैश ऑन डिलीवरी देना चाहिए ना। हाँ। हम बोलते हैं कि क्योंकि अधिकतर हम लोग का बिजनेस ऑनलाइन से रिलेटेड है, इसीलिए हम लोग का अधिकतर मतलब ऑनलाइन ही होता है, मतलब कैश ऑन डिलीवरी उतना नहीं होता है। उतना नहीं होता है मतलब होता ही नहीं है उतना। हाँ। आरडीओ में होता है, फिर भी उतना नहीं है। और बाकी और कोई? इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है मैम, ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहा है, तो फिर मतलब पॉसिबल मुझे नहीं है। आंसर लेना है, मुझे समझाओ आप। मैं आपका प्रोस्पेक्ट हूँ, मुझे समझाओ। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, इतने टाइम से चल रहा है, वेल रेप्यूटेड है, और पॉसिबल नहीं है कि सबको कैश ऑन डिलीवरी दे पाए। बस आई थिंक यही होना चाहिए। और कोई बोलना चाहोगे? हाँ, अरे बोलो बोलो, बोलने का टाइम है अभी, बोलो। हाँ। मैम जैसे कि अगर कोई भी चीज़ अगर ऑर्डर करते हैं तो उसके बारे में हम लोग पहले जानते हैं, इसके बाद ही हम उसको ऑर्डर करते हैं। इसलिए उसका कोई रिटर्न
जिससे कि अगर कैश ऑन डिलीवरी उसी में चीज में रहता है, जिसमें हम रिटर्न कोई चीज अगर कोई चीज अगर ऑर्डर करते हैं बट उसमें कुछ अलग निकल जाता है तो हम उसको रिटर्न करते हैं, इसी में आता है हम लोगों का कैश ऑन डिलीवरी। लेकिन इसमें ऐसा कोई चीज नहीं होता है कि हम लोग उसको रिटर्न कर सकते हैं, इसलिए इसमें कैश ऑन डिलीवरी नहीं आता है, क्यों? क्योंकि हम आपने लोग तो उस प्रोडक्ट के बारे में। सर, आपने तो अपने मार्केटिंग प्लान के टाइम में बताए थे कि यहाँ पे बायबैक गारंटी है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि रिटर्न नहीं लोगे आप प्रोडक्ट? बायबैक गारंटी तो है। नहीं, नहीं, जब भी हम प्रोडक्ट को मंगाते हैं तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं, इसके बाद ही हम उसको मंगाते हैं। चलो मैं बताऊं। आप लोगों ने कोशिश किए हो, यही बहुत है। ये कोशिश ही आपको बहुत दूर लेके जाएंगे। तो मैंने क्या बताया, किस तरीके से मैंने हैंडल किया। मैंने इनको फील कराया कि देख, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, जो भी है उनका नाम, नाम तो नहीं बताऊंगी। बट उनको मैंने ये फील कराया सिंपल कि ये मेरा बिजनेस है, उनको फील कराने का बिजनेस है। तो मैंने ये फील कराया कि देख, अच्छे से सुन, समझ जा मेरे बहन। क्या है ना कि ये जो प्रोडक्ट आता है ना, ये सपोज एक फॉरएवर का ब्राइट टूथ जेल मैंने ले लिया। ये भी फॉरएवर का ब्राइट टूथ जेल पता है कहाँ से आ रहा है? यूएसए से आ रहा है। यूएसए से आके कहाँ पे आ रहा है पता है? पहले तो मुंबई में आया। मुंबई से आके कहाँ आया पता है? तू जहां पे रहते हैं वहां का नियरेस्ट आरडीओ में आया। अब तू सोच कि तुम पहले कैश ऑन डिलीवरी दोगे। ऑर्डर कर दिया, कैश ऑन डिलीवरी, मतलब वो प्रोडक्ट वहां से आएगा, उसके बाद यहाँ से होकर तेरे पास आएगा। ये पूरा फ्री में आएगा चीज, और तू उसके बाद उसको कैश ऑन डिलीवरी देगा। ऐसा ब्रांडेड प्रोजेक्ट जो 170 देश में चल रहा है, तुझे कुछ फील नहीं हो रहा है कि ये कैश ऑन डिलीवरी होना चाहिए इसको? कितना स्लो हो जाएगा ना। तो अगर तुझे प्रोडक्ट बहुत जल्दी चाहिए, इसी के लिए ये प्रोसेस है, ये फास्ट सिस्टम है कि मेरे पास मेरे घर तक प्रोडक्ट सेफ एंड सिक्योरिटी के साथ आ जाए। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। ठीक रहा। तो अगले बार से जब आपके पास भी ऐसा आएगा, प्रोडक्ट रिलेटेड, डिलीवरी रिलेटेड, डिलीवरी चार्ज रिलेटेड, एंड मैं आप लोगों को भी बोल रही हूँ, 175 मैम, ये बहुत ज्यादा है ना। आपका प्रॉफिट आपको कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्रोडक्ट का प्राइस तो ठीक है, बट ये 175 का जो डिलीवरी चार्ज लग रहा है ना, बहुत बहुत लग रहा है मुझे। अब उनको ये आप खुद भी फील करो। आई थिंक मैंने अमन का क्लोजिंग के टाइम में मैंने भी यही चीज बोली थी। याद है कि नहीं है पता नहीं, मुझे याद आ गया कि ये चीज है ना, 175 लगता है इसलिए। और ये क्या है, डिलीवरी चार्ज नहीं है, सिक्योरिटी चार्ज है। कि सपोज आप लोग जानकारी ले लो, अगर सपोज आपने फॉरएवर का प्रोडक्ट मंगाए हो, बहुत कुछ मंगाए हो, उसमें से देखा गया हनी, हनी का कोई भी बॉटल में लीकेज है, ठीक है? तो लीकेज है तो क्या करोगे? आप कंपनी को तुरंत फोटो खींचोगे, मेल करोगे कि मेरा ये आईडी नंबर है, आप मेरा ये प्रोडक्ट को मतलब इसको एक्सचेंज कर दीजिए एज सुन एज पॉसिबल। तो पता है विद इन 5 to 7 डेज के अंदर आपके घर में न्यू प्रोडक्ट आ जाएगा, न्यू हनी आएगा। और पता है, वो पुराने वाले फूटा फटा हनी को लेके नहीं जाएंगे, वो भी रहेगा, न्यू भेज देगा। मतलब आपका प्रॉफिट हुआ। समझ रहे हो? हनी का एक बॉटल थोड़ा सा क्रैक हो गया है, वो तो रहा, साथ ही साथ वो भी न्यू वाला भेज दिया। वो लेगा नहीं पुराने वाला। तो ये डिलीवरी चार्ज इसलिए लेता है, एक सिक्योरिटी पॉलिसी। और ये जो भी कलेक्टेड होता है ना, आपको 175 पे करना पड़ता है। आपको 175 पे करना पड़ता है प्रोडक्ट को घर में लाने के लिए। बट कंपनी हमेशा देखना डीटीडीसी कैरियर, फास्ट कोरियर में भेजते हैं प्रोडक्ट, ठीक है? तो आपको देना पड़ रहा है 175, बट कंपनी को देना पड़ रहा है और भी ज्यादा, ठीक है? तो ये रीजन है। तो जस्ट जितना फील कराओगे आप अपने प्रोस्पेक्ट को, हेजिटेट नहीं करना है, कॉन्फिडेंट के साथ बात करना है, उतना आप आगे बढ़ोगे। बट चलो, मैंने ट्रैक चेंज कर लिया थोड़ा। तो आज का टॉपिक था कि कैसे इंट्रोड्यूस करना है। आई होप आपसे और कुछ सवाल नहीं रहेगा। सब और एक टीचर है, टीचर आपको पूछ रहे हैं कि मैम मतलब क्या कर रहे हो आप, मुन्ना सर, आप ये सब क्या सोशल मीडिया पे भेजते रहते हो, करते हो, क्या करते हो, आपका क्या काम क्या है? तो कैसे इंट्रोड्यूस करोगे खुद को? बोलो। हाँ जी, कोई एक बोलो। कौन बोलना चाहोगे? कैसे इंट्रोड्यूस करते हो आप सब?
या आप कैसे इंट्रोड्यूस करोगे खुद को? समझ क्यों नहीं रहे हो? ये कहाँ पे आया? एम्प्लॉय में आया। तो एम्प्लॉय को क्या चाहिए? इनकम। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इनकम। तो सिंपल बात है, मैं अगर कोई टीचर को अपने बारे में बताऊंगी तो क्या बताऊंगी? बोलो। मैं एक ग्लोबल वेलनेस प्रोजेक्ट में काम करती हूँ, क्योंकि टीचर है तो उनको वेलनेस वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा। जितना वर्ड्स को अच्छा रखोगे उतना बेस्ट है। तो मैं ग्लोबल डिजिटल प्रोजेक्ट में काम करती हूँ, जहाँ पे वेलनेस के ऊपर मेरा प्रोजेक्ट है मैम। तो मैंने क्या करती हूँ, कुछ ऐसा एडुकेटर पर्सन है जो अपने प्रोफेशन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, एडुकेशन रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड। तो मैंने उनको जस्ट गाइड कर देती हूँ अपना प्रोफेशन के साथ साथ, वो पार्ट टाइम में इसको कर सकते हैं। उनको लगा कुछ ऐसा लगेगा? सिंपल, कितना सुंदर तरीके से मैंने उनका भी बैलेंस रखा, अपने प्रोजेक्ट के बारे में भी बैलेंस रखा और बताया। समझ रहे हो? यही है स्किल्स। हम लोग इतना स्किल्स स्किल्स करके दौड़ते हैं, भागते हैं, देखते हैं। यही है स्किल्स। ठीक है। एंटरप्रेन्योर वो होता है जिसको आप छत से भी फेंक दोगे ना, मतलब धकेल दोगे ना, तो वो जानते हैं कि कैसे वो खड़े हो सकता है। तो आप लोग वो हो, आप लोग आने वाले टाइम में एक एक लीडर हो, बट खुद को समझते ही नहीं हो। खुद को जानते हो कि अभी तक भी आप छोटे हो, मैच्योर नहीं हो, मम्मी है पापा है कर देंगे। तो कैसे होगा? हमेशा आप दूसरे के भरोसे रहोगे तो कैसे होगा? चलो, अब तो मैं आऊंगी कम, मतलब मेन पॉइंट में, जहां पे बात होगा। चैट जीपीटी इतना पावरफुल आइटम है, मैंने उनको पूछी कि मैंने एक प्रोस्पेक्ट को इनवाइट किया, 48 मिनट का वीडियो उन्होंने देखा। देखने के बाद उन्होंने बोलते हैं, क्या ये फॉरएवर है? तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए? म्यूट कर लो सर। मेरा आंसर क्या होना चाहिए? उसने कितना अच्छा आंसर दे दिया पूरा। ठीक है। तो इतना सब कुछ अभी, मतलब है एक्सेसिबल, उसको एक्सेस करो और आंसर लो। चलो, तो हम सबसे पहले जो लेट आए हैं, मतलब वो बीच में थोड़ा सा खाने के लिए चले गए थे, है ना सर? विश्वजीत सर। हाँ। आप ही बताइए सर, कैसा रहा आज का दिन आपका?